जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे ये एक गोला देख पा रहे होंगे जो कि हम लोगों ने पृथ्वी को बनाया हुआ है। अगर आप पृथ्वी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे विषुवत या भूमध्य रेखा जिसे कि इक्वेटर कहते हैं, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, यहाँ पर मकर रेखा, यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या सब चीजें हैं, चलिए एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी गोल है। अब गोल पृथ्वी में एक रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच जाती है। ये रेखा जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच है, इसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। जो ऊपर की ओर है, जैसे देखिए ये ऊपर की ओर दिख रहा है, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये सब ऊपर जो है ये है उत्तरी गोलार्ध, और ऐसे ये जो नीचे का पार्ट बन चुका है इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको अभी तक ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ चुका होगा। देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस रेखा के कारण पृथ्वी दो भागों में बट जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये जो रेखा होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसको 0 डिग्री माना जाता है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है। अक्षांश और देशांतर अभी क्लियर होंगे, अभी आप ये मान के चलेगा 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है, तो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा होता है। अब इसके बाद देखिए, जब भूमध्य रेखा से आप उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे, भूमध्य रेखा से अगर आप उत्तरी ध्रुव तक ऐसे जाएंगे यहाँ तक, तो हर एक डिग्री पर एक रेखा बनेगा। हर एक डिग्री का मतलब 0 से जब 1 डिग्री होगा तो एक ऐसे रेखा बनेगी, फिर 2 होने पर भी एक रेखा बनेगा, 3 होने पर भी बनेगा, 4, 5, 6, ऐसे 90 डिग्री पहुँचते पहुँचते यहाँ पे आपकी रेखाएं बनेगी। ऐसे विषुवत से नीचे भी आएंगे तो यहाँ पर भी रेखाएं बनेगी। ऊपर जो रेखा बनेगा इसे नॉर्थ कहेंगे और नीचे जो बनेगा इसे साउथ कहेंगे। तो ये जब चलता जाएगा तो फिर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रहेगा इसे कर्क रेखा कहेंगे। तो कर्क रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा बनता है इसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ बनेगा इसे कहेंगे आर्कटिक रेखा या फिर आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार जब आप नीचे की ओर आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ जो बनेगा, 23.5 डिग्री, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि ये स्पष्ट दिखे, है ना। यहाँ पे नॉर्थ को भी प्रॉपर लिख लेते हैं, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करके तब लिखते हैं ताकि हर चीज़ समझ में आए। देखिए, यहाँ पे जो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री बन जाएगा, इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसे कर्क कहेंगे। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसे आर्कटिक कहेंगे। इसके बाद 23.5 साउथ बनेगा, 23.5 डिग्री साउथ जो बनेगा इसे कहेंगे मकर रेखा। और 66.5 का जो साउथ रहेगा इसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ठीक। तो देखिए, अक्षांश क्या होता है समझिएगा। जो विषुवत रेखा है, यहाँ से जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर 1 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे एक रेखा बनता है। ऐसे 2 डिग्री पर भी एक काल्पनिक, ये वास्तव में नहीं होता है, काल्पनिक रेखा होता है। 3 डिग्री पर भी ऐसे होता है। ऐसे जो 23 डिग्री होता है नॉर्थ, इसे कर्क कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक कहते हैं और 0 को विषुवत कहते हैं। मकर रेखा क्या होता है, 23.5 साउथ होता है। अंटार्कटिक 23.5 साउथ होता है, ठीक। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जो रेखाएं होती है ना, जो अक्षांश होता है, अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं, ये पूर्ण वृत्त होता है। यहाँ पे चलिए अगले स्लाइड पे इसको याद रखते हैं। देखिए, जो अक्षांश है, अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश जो होता है ये एक पूर्ण वृत्त होता है। पूर्ण वृत्त का मतलब ये पूरा वृत्त होता है, ठीक। ये ऐसे जैसे ऐसे पूरा गोला बना रहता है। जैसे मान लीजिए ऐसे पूरी पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे होता है, ये पूर्ण वृत्त होता है। दूसरा पॉइंट, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता। जो इसका इंटरसेक्ट है ये कभी नहीं होता, प्रतिच्छेदित नहीं करता। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, इनकी दूरी समान होती है। जैसे 2 रेखाएं ना, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। और
विषुवत रेखा से ध्रुव तक जाते जाते कितने 90 रेखाएं आपको मिल जाएंगी। तो कुछ पॉइंट है आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर क्या होता है? तो देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड मतलब देखिए ये यहाँ पे बना हुआ, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या है? नीचे है साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखा, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अब इसको जो रेखा जोड़ रही है, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ रहा है, तो इसे हम लोग देशांतर कहेंगे, ठीक। ये चीज़ याद रखना है, देशांतर। अब आराम से आप समझ पाएंगे देशांतर क्या होता है। देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक तरफ इधर आ जाएगा, देखिए ये पूर्वी हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी हो जाएगा। तो देशांतर पूर्वी पश्चिमी विभाजित करता है और अक्षांश उत्तरी दक्षिणी में करता है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं, इतना जरूर याद रखिएगा। पीछे अक्षांश पूर्ण वृत्त होता था, ये पूर्ण वृत्त नहीं होता, आपको इतना याद रखना है कि पूर्ण वृत्त नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इनमें इनके बीच की भी दूरी जो है ना, ये समान नहीं होती। पीछे दूरी समान होती थी, यहाँ पे समान दूरी नहीं रहेगा। अब देखिए जब दूरी समान नहीं तो फिर कैसे दूरी होगी? तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे ज़्यादा, देखिए ना यहाँ पे जब भूमध्य पर आएंगे तो इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है, और जब ध्रुवों के पास जाएंगे तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि अक्षांश और देशांतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। अक्षांश में कुछ रेखाएं आपको मिलेंगी जो कि आपने यहाँ पे समझ रखा है। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त। अब यहाँ पे ना इसी में कुछ और चीज़ आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि आप यहीं पे समझ पाए। देखिए ये इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं। देखिए कुछ डेट आपको याद रखना है, ये डेट पेपर में अक्सर प्रश्न बनाता है। अगर वो डेट आपको याद रहेंगे तो आप थोड़ा सा प्रश्न बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मतलब ये वाला लाइन, देखिए रुकिए यहाँ पे ये लाइन, ये कर्क रेखा जो है ना, यहाँ पे सूर्य एकदम सीधा होता है। तो कर्क रेखा पर किस डेट को सीधा होता है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य एकदम सीधा होता है, ये आपको डेट याद रखना है। इसी तरीके से मकर रेखा पर भी सूर्य एकदम सीधा होता है। तो मकर रेखा पर किस डेट को सीधा होता है? मकर रेखा पर सीधा होता है ये 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एकदम सीधा रहता है। इसके बाद जब कर्क और मकर पर सीधा है तो इसका मतलब भूमध्य या विषुवत पर भी सीधा होगा। तो विषुवत रेखा पे जो सीधा होता है, यहाँ पे दो डेट याद रखना, एक 23 सितंबर यहाँ पर एकदम सीधा यहाँ पे होते हैं, और इसके बाद दूसरा 21 मार्च। ये 4 डेट आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब इसके बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरता है, भारत के कितने देशों से गुजरता है, मकर रेखा की क्या स्थिति है, भूमध्य रेखा की क्या स्थिति, इन सब की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।